हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th के केमिस्ट्री का है ना, आज 5 मार्क्स का प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और वो है आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को लेकर, है ना। आपको पता होगा कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 5 स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है वो भी हम बताने वाले हैं ना। 5 क्वेश्चन रहता है, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलता है और आपको कितना नंबर दिया जाता है, तो 5 नंबर। ऐसा क्वेश्चन वैसे पूछा जा रहा है पिछले, हमको लगता है कि 7 से 8 सालों से पिछले पूछा जा रहा है, मतलब लगातार कि 5 को क्वेश्चन देगा, 5 का स्ट्रक्चर आपको बनाना है और आपको मिल जाएगा 5 नंबर। बहुत इजी रहता है, आसान रहता है। आज के इस वीडियो में ज्यादा नहीं, हम आपको 20 स्ट्रक्चर बताने वाले, बहुत ज्यादा इजी रहेगा, है ना। बस 20 को रट लेना है, उसी में से 5 तो है ना, लेकिन हम 3 का एकदम गारंटी, एकदम फिक्स हु बहु एकदम आएगा। और 2 को हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज करें, है ना, थोड़ा सा चेंज करें, लेकिन वो भी आप बना लीजिएगा कहीं आज का हमारा ये वीडियो आप देख लेते हैं तो। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। और हमारा पहले का जितना भी, इसके पहले हम नेमिंग रिएक्शन बता चुके हैं, उसमें से मात्र 15 नेमिंग रिएक्शन बताए हैं, उसी में से कोई 3 नेमिंग रिएक्शन आएगा और आपको 5 का 5 नंबर एकदम फुल का फुल मिलेगा, है ना। तो इसी तरीके से ज्यादा नहीं, मेरा मात्र आपको जितना भी लाएंगे एकदम कम से कम पढ़िए और फुल का फुल नंबर लाइए, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। देखिए आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सो क्वेश्चन रहेगा इस तरह से कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इस तरह से रहेगा, है ना। और फिर आपको 5 कंपाउंड्स का क्या लिखा रहेगा, तो नाम लिखा रहेगा। ये जो अभी क्वेश्चन लिए हैं ये आपका 2025 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया है, 2025 के, इस तरह से, है ना। इसके बाद हम लिए हैं तो कुछ मॉडल सेट का है, कुछ PYQ है का है, कुछ अपने अनुसार से दिए हैं, ठीक है। तो सबको एकदम रट लेना है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटोनिक एसिड, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। यानी कि 3 ब्रोमो है, 4 आपका क्या है, तो फिनाइल है, और पेंटोनिक एसिड है, अम्ल है। बोल सर इसका कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर सर, कैसे रट ले कि कैसे, समझाइए थोड़ा तो समझा रहे। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि 3 पर ब्रोमो लगा हुआ है और 4 पर फिनाइल लगा हुआ है, और आगे लिखा है पेंटोनिक एसिड। इसका मतलब क्या है, OIC लगा, यानी कि इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होगा। और है पेंटोनिक, यानी पेंट लगा हुआ, यानी कि इसका मतलब 5 कार्बन होगा। तो सबसे पहले आपको करना है क्या कि 5 कार्बन देना है, 1 2 3, है ना, 5 कार्बन देना है ना। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गया। और ओइक एसिड है, इसका मतलब क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें से जुड़ा होगा, है ना। तो यहां दे देना आराम से COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ गया। अब आपको क्या करना है, 3 नंबर पे ब्रोमो लगाना है और 4 नंबर पे फिनाइल लगाना है, ठीक है। तो देखो आपको बताएगा कि नंबरिंग हम लोग इधर से करते हैं ना, ताकि इधर है फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। 3 नंबर पे आपको क्या लगाना है, ब्रोमो, यानी कि ब्रोमीन लगाना है। तो 1 2 3 नंबर यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा दो ब्रोमीन, ब्रोमो हो गया। और 4 नंबर पे लगाना है आपको फिनाइल। फिनाइल आपको पता है फिनाइल किसको बोलते हैं, कि जब बेंजीन रहता है ब्रांच में तो इसको क्या बोला जाता है, फिनाइल। अब डबल सिंगल डबल ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको गोल कर दीजिए, दोनों बात सेम है, बस लगा दिए। अब खाली आप इसके साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए। आपको पता है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। 1 बॉन्ड बनाया है तो इसके पास कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 बॉन्ड और बनाएगा तो 1 हाइड्रोजन। ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाया, 1 हाइड्रोजन दे दो यहाँ पे, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 1 हाइड्रोजन मतलब 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के पास बना लेगा। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना लिया तो 2 हाइड्रोजन दे दो इसके पास, है ना। बस देखो हो गया, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। कितना आसान है सर, कुछ है, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा तरीका, आपको कहीं बेसिक भी पता होगा ना कि नाम लिखने वाला, तो आप लिख लीजिएगा। बोल भैया हमको नहीं पता है बेसिक, तो रट लीजिए, एकदम हूबहू बहू आएगा, है कि नहीं। हाँ 5 को में 3 को तो कंफर्म आएगा हूबहू बहू, 2 को थोड़ा मोड़ा भी जानिएगा तो बना दीजिएगा, है ना। फिर भी तो 5 में 3 नंबर मिल रहा है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। वही लिखा देखो CH3 CH, देखो यहाँ पे फिनाइल है, फिर CH, फिर यहाँ पे ब्रोमीन, फिर CH2 देखो, और COOH, है ना। कितना आसान है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, अगला और आसान है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 on। बोल सर नहीं समझ में, कोई बात नहीं, समझो। सबसे पहले यहाँ पे देखो 4 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ, तो ये ब्रांच होगा ना, तो मेन यहाँ पे पेंट है, मैंने कहने मतलब यहाँ पे 5 कार्बन है, पेंट बने 5 कार्बन, तो आपको 5 कार्बन पहले छापना है। देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। कोई दिक्कत है आते समझने में। अच्छा ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ स्टूडेंट की भैया आप फिजिक्स अच्छा पढ़ाते, केमिस्ट्री थोड़ा नहीं समझ पाते, ऐसा तो नहीं है ना। आपको मैथ भी अब गर्दा उड़ा के हमको बताना है। हमको पता चल गया कि लगता है कोई नहीं बनाएगा बताएगा अच्छा से,
तो हमको मैथ के लिए भी उतरना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो, तो पेंट के लिए 5 पहले कार्बन छापो, 5 कार्बन छापो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर पे आपका ENE है। ENE मतलब होता है आपका डबल बॉन्ड, कभी सुने। ये NE मतलब सिंगल बॉन्ड, ENE माने डबल बॉन्ड, और YNE माने ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ENE है 3 नंबर पे, ठीक है। तो आप कहीं भी लगा सकते हैं इसको, इधर से भी आप 3 जोड़िए या फिर इधर से भी 3 जोड़िए, जहां आपका मन हो वहां से आपको जोड़ना है। मेरा मन कर रहा है कि इधर से हम नंबरिंग करें, इसको मानते 1, इसको मानते 2, इसको मानते 3, इसको 4, इसका 5। आप किसी से भी इधर भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। हम उधर से किए, मेरा मन किया। 3 नंबर पे ENE यानी डबल बॉन्ड है, तो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, तो इधर लगाना है। देखो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, सिंपल है। चलिए, तो ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया, है ना। अब 2 नंबर पे आपका है ONE। ONE हम लोग लगाते हैं, आपको पता है कीटोन जब लगा रहता है तब, C डबल बॉन्ड वो कीटोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ONE। 2 नंबर पे है, तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन, यहाँ पे आपको कीटोन लगा देना है, C डबल बॉन्ड वो। खत्म हो गया, है ना। ये सब तो सब खत्म हो गया। अब खाली बचा 4 पर मिथाइल। 4 पर मिथाइल, आपको पता है एक कार्बन को हम लोग मिथ बोलते हैं, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं। तो जब CH3 ब्रांच में रहते हैं तो इसी का नाम होता है मिथाइल, है ना। कितना नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे यहाँ लगा दो CH3। हो गया, खत्म, सब हो गया ना। सब देखो, सब डिलीट हो गया, खत्म हो गया, बस। अब क्या करो, हाइड्रोजन से भर दो, देखो कौन कितना बॉन्ड घट रहा है। सो चीजें बहुत आसान है, जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं, शायद ही इतना कोई बेसिक से कोई समझाएगा, बाकी समझाता होगा तो अच्छी बात है ना। चलिए, तो इसके कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन दे दो। 4 बॉन्ड बनाता है, 2 3 4, खत्म, इसको नहीं देना है। 2 बॉन्ड 1 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन दे दो। 2 बॉन्ड 3 4 बॉन्ड, खत्म, इसको दे दो 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन दे दो, बस खत्म हो गया। देखो CH3, देखो C है, CH3 डबल बॉन्ड CH, देखो CH, C डबल बॉन्ड वो, C डबल बॉन्ड वो, और CH3 का CH3, खत्म हो गया ना। कैसे बना पता है, आप देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब के लिए आपको आधी रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है आपका सैलिसाइलिक एसिड, है ना, सैलिसाइलिक एसिड, कभी कभी पता है यहाँ पे सैलिसल एल्डिहाइड, है ना, तो उसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जब फिनॉल पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड या फिर सैलिसाइलिक अम्ल। समझ में आ गया कुछ, बहुत आसान है, इसको रट लेना एकदम, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिक्रिक एसिड सब है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करता है ना, बहुत बार ऐसे भी छापता है, तो डरना नहीं। इसको बेंजीन को ऐसे भी छाप सकते हैं आप, वो भी सही है। OH को ऐसे तो रहेगा ही रहेगा। इसको कभी कभी तोड़ के भी छापा रहता है, तो डरना नहीं है। जैसे C है, डबल O और H, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ना, तो गलत नहीं है, दोनों सही है। अगला आता है, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर वाला, NN, डाइमिथाइल मिथेन और अमीन। इसका मतलब क्या है, बहुत आसान है। देखिए सर, यहाँ पे देखिए NN मतलब होता है कि नाइट्रोजन पर है ना, नाइट्रोजन पे है। डाइमिथाइल माने 2 गो मिथाइल है। देखो डाई मतलब 2 होता है, मिथाइल, सुन में कुछ, तो 2 गो मिथाइल, यहाँ नाइट्रोजन दो, इस पर 2 गो मिथाइल लगा दो, एक लगा देते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे CH3, एक कार्बन को मिथाइल बोलते हैं, यहाँ पे CH3। तो N पर देखो, N पर मिथाइल और फिर N पर मिथाइल, तो NN डाइमिथाइल हो गया, है ना। अब क्या है यहाँ पे, मिथेन अमीन। मिथेन अमीन कहने का मतलब एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथेन, है ना। तो एक कार्बन क्या हो गया, ये मिथ, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो मिथेन। तो ये हो गया आपका क्या चीज, तो NN डाइमिथाइल मिथेन, सिंपल है, मिथेन अमीन, ठीक। तो ये हो गया, मतलब CH3 रहेगा, CH3 रहेगा, NCH3 रहेगा। ये हम इसको हम लोग माने हैं मेन चेन, इसको माने हैं मेन चेन, ठीक है। तो एक कार्बन को हम लोग मिथेन बोलेंगे, मिथेन, और इसको अमीन, तो मिथेन अमीन हो गया। और ये है आपका क्या चीज, ब्रांच 2 गो, तो मिथाइल, तो N पर मिथाइल, N पर मिथाइल, तो देखो NN 2 गो मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और ये आपका मिथेन, और ये आपका अमीन, सिंपल है, बस वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, N लिखिए और CH3 ऐसे 3 गो दे दीजिए। देखो 3 गो है, 1 2 3, इसका मतलब होता है कि N में 3 गो CH3 लगातार जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखिए, बहुत आसान है। 5वां नंबर देखो क्या बोलता है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो ये सब ब्रांच है, तो ब्रांच को बाद में छापना है, पहले मेन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या है कि साइकिल में है, और हेक्स माने 6 कार्बन का, और ANE माने सबके जगह सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो 6 कार्बन का यहाँ पे साइकिल छापो, देखो 6 कार्बन छप गया। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 कार्बन है। साइक्लो और हेक्स माने 6 कार्बन, ठीक है। साइकिल में है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, देखो। और सिंगल बॉन्ड है, देखो ANE माने होता है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ENE रहता है तब डबल बॉन्ड, तो ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन। अब नंबरिंग करो, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से वहां से वहां, कहीं से भी करो। मान लो यहाँ पे 1 नंबर है, 1 नंबर है, सपोज करो यहाँ 2
ठीक है। यहाँ पे आपका कितना नंबर है, तो आपका 2 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है, यहाँ 4 नंबर है, यहाँ 5 नंबर है, यहाँ 6 नंबर है। ठीक, अब हमको 1 नंबर पे लगाना है क्लोरो, तो 1 नंबर यहाँ, तो यहाँ लगा दो क्लोरो, क्लोरीन। 4 पे लगाना है इथाइल। अब इथाइल मतलब देखो, 1 कार्बन को मिथाइल बोलते हैं, 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं, 2 कार्बन के चेन को। तो यहाँ पे देखो 4 नंबर पे 1 2 3 4, 4 नंबर ये है ना, तो 4 पे लगा दो 2 कार्बन, 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं। 2 कार्बन बने कि CH2 और CH3। इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं C2H5, है ना। इसको देखो 2 कार्बन और 3 और 2 5 हाइड्रोजन, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको यहाँ, नहीं तो इस तरह से लिखिए, दोनों सही है। देखो सिंपल है ना, कुछ नहीं सर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगला 6ठा नंबर, टोटल कितना है 20 है, ज्यादा नहीं, रट लेना एकदम, ठीक है। अभी बहुत, ये रोज एक को भी रटेगा तो हो जाएगा। 1 इथॉक्सी प्रोपेन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1 इथॉक्सी क्या है, तो आपका प्रोपेन है। ठीक, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है, तो आपका लिखा हुआ है प्रोपेन। तो 4 को कार्बन दे दो आंख बंद करके, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। और यहाँ पे है आपका ऑक्सी, ऑक्सी तो इसको लगा दो डायरेक्ट ऑक्सीजन से। और इधर आपका ईथ, इथ 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को ईथ, तो इधर और कितना कार्बन लगा दो, 2 कार्बन। ठीक, अब देखो इसको ऐसे लिखे हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही रहेगा। अब एक पर है आपका इथॉक्सी, तो वही यहाँ पे है ना, देखो 1 पर है इथॉक्सी, मैंने इसको मान लिया है कि यहाँ पे ऑक्सी है, तो 1 पर क्या है आपका इथॉक्सी है, देखो। ठीक, और है यहाँ पे प्रोपेन, प्रोपेन मतलब क्या है, 4 कार्बन जुड़ा है, चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, बस। अब इसको भर दो, बस हो गया, भर दो। 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन दे दो, 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन दे दो, 4 बॉन्ड हो गया। 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन दे दो, 4 बॉन्ड हो गया। 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन दे दो, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन दे दो, और यहाँ 3 हाइड्रोजन दे दो, बन गया, है ना। बस देखो 1 पे है इथॉक्सी, तो देखो मिथ ईथ, तो ये हो गया आपका इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी, और ये आपका क्या चीज हो गया, प्रोपेन हो गया। क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। ठीक, हमेशा इसमें से क्या कहना ना, कि जो बड़ा वाला कार्बन का चेन होगा ना, उसमें लगाना ANE, और छोटा वाला जो चेन होगा तो उसमें लगाना हमेशा ईथ में ऑक्सी। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है CH3, लिखा हुआ है CH2, है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका CH2, और यहाँ लगा है O, और इधर आपका CH3, ऐसे है। इसका बोलेगा नाम बताओ, बहुत आसान है। तो आपको करना क्या है, पता है क्या करना है, सो छोटा, देखो छोटा कार्बन किधर है, ऑक्सीजन को पकड़ो, और कम कार्बन किधर है, इधर है 3 कार्बन, इधर है 1 कार्बन। तो 1 कार्बन को पहले लिखो, 1 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 1 कार्बन को हम लोग मिथ बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखो मिथ, और ऑक्सीजन के लिए यहीं पे लगा दो ऑक्सी, तो ये हो गया आपका मिथॉक्सी। ठीक है, मिथॉक्सी। और ज्यादा कार्बन में ANE जोड़ना है, देखो ज्यादा कार्बन में 1 2 3 कार्बन है, मिथ इथ प्रॉप, मिथ इथ प्रॉप, है ना, 3 कार्बन, ओहो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट कर दें ना, यहाँ 1 कार्बन कम होगा। ठीक है, हाँ यहाँ 3 कार्बन है। अभी चलो अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ इथ बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख दो इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो हो गया मिथॉक्सी इथेन। माने कम कार्बन वाला को ऑक्सी दो और बाकी को सिंगल बॉन्ड दो, है ना। आशा करते समझ में आ गया होगा। चलो ये हो गया आपका, समझ में आ गया ना। अगला देखो यहाँ पे ऑर्थोटोलिडीन, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपका बेंजीन है, ये आपका क्या है, बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन पर कहीं रहता है आपका CH3, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉल्वीन। क्या बोलते हैं, टॉल्वीन। लेकिन यहाँ पे कहीं अमीन ग्रुप NH2 ग्रुप कहीं ऑर्थो पोजीशन पाया जाता है। देखो यहाँ पे ये, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। देखो O माने होता है ऑर्थो, देखो 1 2 पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। यहाँ पे आ जा आएगी NH2 अमीन, तो इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, ऑर्थोटोलिडीन। यही यहाँ पे कह रहा था, ऑर्थो की जगह आपका एक होता है मेटा, एक होता है पेरा, ऑर्थो मेटा पेरा। ठीक है, तो 1 3 पोजीशन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, 1 3 को बोलते हैं हम लोग मेटा, और 1 4 को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, नहीं समझ में आया। देखो 1 3 को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, तो मेटा बोलते हैं। 1 4 को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरा। बोल भैया नहीं समझ में आया, थोड़ा अच्छा से समझाइए। ठीक है, अच्छा से समझाते, देखो समझो यहाँ पे, देखो ये आपका क्या है, समझना पहले समझो, पहले समझा रहे हैं सो समझो। ये आपका है बेंजीन, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चलो लगा देते कोई भी ग्रुप, यहाँ पे चलो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ग्रुप से कहीं सटले रहेगा, देखो यहाँ पे सटले रहेगा, ग्रुप से सटल रहेगा ना, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो। ग्रुप से सटल रहेगा तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्थो, और शॉर्ट में लिखते हैं O। ग्रुप से कहीं एक छोड़ के रहेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका ऑर्थोमेटा। क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन, और इसको देते हैं स्मॉल m से दिखाते हैं। और ग्रुप से कहीं 1 2 को छोड़ के रहेगा, यहाँ पे 1 छोड़ के था, पहले 1 को छोड़ के नहीं था, तो ऑर्थो मतलब 0 छोड़ा है। 1 को कहीं छोड़ा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटा। 2 को कहीं छोड़ा है तो डायरेक्ट यहां लगेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरा। इसको दिखाते हैं P से।
ठीक। अब नंबरिंग करें तो हम लोग लिख देते हैं कि 1 और यहाँ है 2, तो 1 2 पोजीशन को हम लोग बोलेंगे ऑर्थो। 1 और 1 यहाँ पे ग्रुप रहेगा और उसके बाद यहाँ पे 3 पर रहेगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, तो इसको 1 3 पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मेटा। और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, तो यहाँ दोनों कुछ नहीं रहेगा, डायरेक्ट रहेगा 4 नंबर पे, तो 4 नंबर को 1 और 4 को हम लोग बोलते हैं पेरा। बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे है ऑर्थोटोलिडीन, माने टोल्यूइन है। तो देखो यहाँ पे बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है, यहाँ पे रहेगा आपका CH3, तो इसको बोलते हैं टोल्यूइन। अब ऑर्थो पर क्या है यहाँ पे, तो टोलिडीन बन गया, डीन बने कि अमीन आ जाएगा इसमें, तो ऑर्थो पर अमीन आ गया, देखो NH2। अब इसको ऐसे भी छाप सकते हैं, जैसे बहुत को बोलेगा भैया इस तरह से नहीं छापेंगे हम, तो आप ऐसे भी छाप सकते हैं, जैसे बेंजीन यहाँ दे दो, है ना। अब यहाँ बेंजीन हो गया, आपका मन करेगा नहीं हम इसको देंगे इधर और इसको देंगे इधर, तो मेन ग्रुप मान लो NH2 को, और यहाँ पे ऑर्थो पर लगा दो क्या जी CH3, तो ये भी सही है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है ना, बस सेम है सब। चलिए, तो ये हो गया आपका ऑर्थोटोलिडीन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा गया है और बहुत बार ये नहीं पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है मान लो। अब आता है एम क्रिसोल, ये शायद 2025 में पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम क्रिसोल, एम माने क्या होता है, वही तो मेटा, देखो सेम है। यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे देखो फिनॉल, फिनॉल ग्रुप पर देखो, फिनॉल पर कहीं लगा रहता है CH3, देखो फिनॉल हम लोग बोलते हैं बेंजीन, ये रहा आपका बेंजीन, पर OH है अल्कोहल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं फिनॉल, फिनॉल। और यहाँ है मेटा, मेटा माने कि 1 3 पोजीशन, तो देखो 1 2 3, तो 3 पोजीशन पर क्या लगा रहेगा CH3, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एम क्रिसोल, यानी कि मेटा क्रिसोल। ये रहता है ऑर्थो क्रिसोल, तो ऑर्थो पर लगाते हैं, ऑर्थो माने 1 2, तो यहाँ पे लगाते हैं इसको, किसको, CH3 को, है ना, इस तरह से। हाँ, आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके से देखो हम यहाँ पे लिख दिए, है ना। हाँ, आपका मन करेगा तो आप यहाँ पे CH3 लिखो, यहाँ पे OH लिखो, आपका मन करेगा नहीं हम पहले फिनॉल बना लो उसके बाद CH3 लिखो, दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। बोल भैया हम कौन सा लिखेंगे, तो ये वाला लिखना, ये अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। चलो आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में क्या होता है, तो फिनॉल रहता है, और फिनॉल और नाइट्रो ग्रुप रहता है आपका 2 4 6 पोजीशन पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका बेंजीन है, यहाँ पे आपका आ गया फिनॉल, फिनॉल है, इसको बोलते हैं, देखो इसको यहाँ पे करेंगे 1, ये 2 पोजीशन, 3 नहीं, ये 4, 5 नहीं 6, माने 2 पोजीशन पर NO2, 4 पोजीशन पर NO2 और 6 पोजीशन पर NO2 रहेगा ना। इसको बोलेंगे ऑर्थो और पेरा। मेटा पर ये नहीं रहता है, मेटा पर ये नहीं रहता, ये मेटा है सब, है ना, मेटा पे नहीं रहता। तो 2 4 6 पोजीशन पर क्या रहता है, नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पिक्रिक एसिड। किसमें, तो फिनॉल के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका इतना था, आपका क्या चीज, फिनॉल था, लेकिन NO2 आ गया 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मैंने 2 4 6 पोजीशन पे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, पिक्रिक एसिड। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है यहाँ पे ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 कार्बन रहता है, एक कार्बन, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन रहता है, तीनों में आपका अल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहता है, OH ग्रुप, है ना। बस अब कार्बन से इसको हाइड्रोजन से पूरा कर दो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तभी ना 4 बॉन्ड होगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाया, तो 1 हाइड्रोजन, ठीक है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ गलत है, 1 हाइड्रोजन देना, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दो, ठीक। चलो इसको सुधार लेगा, ये आपका है ग्लिसरॉल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है यहाँ पे देखो 11 नंबर, ज्यादा नहीं, बस 5 7 को और बचा हुआ है। अगला यहाँ पे 4 इथॉक्सी ब्यूटेन टोल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो बस वही दिमाग लगाना है, देखो इथॉक्सी वाला आ गया, है ना, इथॉक्सी वाला आ गया, और यहाँ पे है ब्यूटेन, और 2 पर आपका है ऑल। तो कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले यहाँ पे आप इधर से भी शुरू कर सकते हैं, तो यहाँ पे है इथ, तो 1 कार्बन को मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 कार्बन, फिर है ऑक्सी, ऑक्सी माना 2 यहाँ पे ऑक्सीजन, इस तरह से भी छाप सकते हो। फिर है ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब क्या होता है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, माने 4 कार्बन, तो 4 कार्बन इधर दे दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, हो गया ब्यूटेन, ब्यूट ANE, मतलब एक तरह से सिंगल बॉन्ड है हर जगह। और 2 नंबर पे है आपका अल्कोहल, 2 नंबर पे क्या है आपका अल्कोहल है, 2 नंबर पे क्या है सर आपका अल्कोहल है, ठीक है। तो आप नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से नंबरिंग करते हैं, मान लो 1 2, क्योंकि मेन इधर है, सिंगल बॉन्ड देते हैं ना, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 पोजीशन, इधर तो नंबरिंग करना ही नहीं है, ठीक। चलो, क्योंकि बड़ा वाला चेन में ही सिर्फ नंबरिंग करते हैं, है ना। ये हो गया आपको, और यहाँ पे 2 पर ऑल है, ऑल मतलब होता है अल्कोहल, तो 2 नंबर पे आपका है अल्कोहल। चलो, तो ये हो गया आपका इथॉक्सी भी हो गया, 2 कार्बन में ऑक्सीजन, ब्यूटेन 4 कार्बन उधर हो गया, 2 पर ऑल भी हो गया। अब इधर बच गया आपका 4 पर इथॉक्सी, तो 4 पर ऑटोमेटिक इथॉक्सी आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन पे देखो यहाँ पे इथॉक्सी आ गया, है ना। 2 कार्बन और ऑक्सीजन को इथॉक्सी बोलते हैं, बस हो गया। अब खाली हाइड्रोजन से भर दो, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं पता है ना, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड और 3 4 बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया, देखो 1 2 बॉन्ड तो 2 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 बॉन्ड तो 2 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 बॉन्ड तो 1 4 बॉन्ड हो गया, और 3 और 1 4 बॉन्ड हो गया,
गया। बस देखो वही चीज यहाँ पे क्या हुआ है, लिखा हुआ है। सिंपल है। चलो आगे आ जाते हैं। अगला तो और इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। देखो 3 मिथाइल है और 3 फिनाइल, माने ये दोनों ब्रांच होगा, तो ब्रांच बाद में दो। पहले यहाँ पे पेंट और सिंगल बॉन्ड, ANE इसलिए लगा है ना, यहाँ पे ई नहीं होगा वैसे क्योंकि 2 वॉवेल आ गया ना इसलिए। तो पेंटेन है और 2 पर ऑल है, इसका मतलब 5 कार्बन है पेंटेन के लिए। 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये हो गया आपका पेंटेन, हर जगह सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 2 पर आपका अल्कोहल है। किसी से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से करो इधर से करो, मन करेगा नहीं भैया हम इधर से करेंगे तो इधर से करो, इधर से करेंगे नहीं इधर से करो, चलो जहां से करना है तो इधर से कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब उधर से भी कर सकते हैं, गलत नहीं है। अब 2 नंबर पे दो नंबर पे OL है, मैंने अल्कोहल है, तो 1 2 नंबर पे अल्कोहल दे दो OH, ऊपर नीचे कहीं भी दे सकते हैं, बात सेम। चलो तो पेंटेन हो गया, 2 ऑल हो गया, ई खत्म हो गया। अब खाली ब्रांच बचा। 3 पर देखो आपका फिनाइल है और 3 पर ही मिथाइल है, मैंने दोनों 3 पर ही लगा। 3 पर मिथाइल, 1 2 3, मिथाइल मैंने होता है एक कार्बन का ब्रांच, एक कार्बन का ब्रांच CH3। ठीक, और 3 पे फिनाइल है। फिनाइल मतलब बेंजीन जब ब्रांच में रहता है इसको बोलते हैं फिनाइल। देखो 3 नंबर पे यहाँ लगा दो आपका बेंजीन को, बस हो गया। देखो बस हाइड्रोजन से भर दो। 3 को हाइड्रोजन क्यों दिए, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 और 3 4, 1 2 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड खत्म। 1 2 बॉन्ड तो 2 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड तो 3 4 बॉन्ड, बस खत्म हो गया। बस बन गया आपका क्या चीज बन गया, 3 मिथाइल 3 फिनाइल। देखो 1 2 3, देखो 3 मिथाइल 3 फिनाइल है ना, 3 मिथाइल 3 फिनाइल, पेंटेन 5 कार्बन है पेंटेन, और 2 पर OL, देखो 2 पर OL माने कि अल्कोहल, खत्म हो गया। देखो यहाँ पे छपा हुआ है। अगला देखो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 13 नंबर में क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन में क्या है कि 2 कार्बन, एक कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को इथ, तो इथ से बनता है इथाइलिन। तो CH2 और यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ भी ऑक्सीजन, मतलब अल्कोहल, और यहाँ भी ऑक्सीजन, तो इसी को अल्कोहल है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। एकदम रट लेना है सर इसको, ठीक है। अगला देखो 13 है, नीचे 14 हम लोग देखते हैं। अगला देखो आ गया ऑर्थोक्रिसॉल। अब यहाँ पे देखो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा है ना, कभी कभी यहाँ बोलता है पैराक्रिसॉल, तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पर रहता है। ऑर्थो ये आपका मेटा है, पैरा यहाँ पे नीचे पैरा है, ऑर्थो पर क्रिसॉल है, तो ऑर्थो पर क्रिसॉल लगा दो। फिनॉल में यहाँ पे CH3 आ गया, ऑर्थो पर क्रिसॉल हो गया है ना। चलो अगला देखो यहाँ पे, अगला यहाँ पे पैराक्रिसॉल। क्या है आपका, पैराक्रिसॉल। ठीक है, उधर मेटा में बताए थे शुरुआत में है ना। पैरा मतलब क्या होता है, 1 4 पोजीशन। देखो यहाँ पे फिनॉल है आपका और 4 पोजीशन पे, 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या है, तो आपका यहाँ पे CH3, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, पैराक्रिसॉल। समझ में आ रहा है, बहुत चीजें आसान है और इंपॉर्टेंट है। फिर से याद रखना, ऑर्थो पोजीशन मतलब क्या होता है कि 1 2 को ऑर्थो बोलते हैं। मेटा पोजीशन क्या होता है, OMG से याद रखना, OM ऑर्थो मेटा पैरा, OMG से। ठीक है, 1 2 होगा, फिर 1 एक बढ़ जाएगा, 1 3 हो जाएगा, फिर एक और बढ़ जाएगा, 1 और 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखना। OMG मैंने OMP, ऑर्थो मैंने 1 2 पोजीशन, मेटा मैंने 1 3 पोजीशन, पैरा मैंने 1 4 पोजीशन। बहुत आसान है और बहुत ईजी भी है। चलिए 16 नंबर यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल मैंने कि देखो बेंजीन के ऊपर OH, क्या हो गया, फिनॉल हो गया। और ऑर्थो पे क्या है आपका, नाइट्रो है, तो देखो ऑर्थो मैंने कि 1 2 पोजीशन, तो 1 2 पोजीशन पर नाइट्रो, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बहुत आसान है। चलिए देखो ऑर्थो नाइट्रो आपका फिनॉल। ठीक है, अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, तो प्रोपेन 1 3 डाइऑल। तो प्रोपेन मतलब क्या होता है, एक कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोप। ये नहीं मैंने कि हर जगह सिंगल बॉन्ड। 1 और 3 पोजीशन पर है आपका OL, डाई मैंने कि होता है 2, OL मतलब होता है अल्कोहल OH। ठीक है, तो 1 और 3 पोजीशन पे, तो नंबरिंग करो 1 2 3, तो 1 पोजीशन पर भी आपका अल्कोहल है OH, और 3 पोजीशन भी आपका क्या है, अल्कोहल है। ठीक, तो बस हो गया। देखो हो गया प्रोपेन, मिथ इथ प्रोप हर जगह सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन हो गया। 1 और 3, 1 पे ऑल और 3 पे ऑल, तो 1 3 डाइऑल हो गया, बस खत्म हो गया। अब खाली किससे भर दो, तो खाली हाइड्रोजन से भर दो। हाइड्रोजन से भरने आता है 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन, बस हो गया आपका प्रोपेन 1 3 डाइऑल। बस देखो यहाँ पे CH2 है, देखो यहाँ पे CH2, अल्कोहल आप इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, सब सही है, कोई गलत नहीं है। CH2 फिर CH2 OH, तो देखो यहाँ पे OH। ठीक, चलिए अब अगला देखिए 18, बस ज्यादा नहीं, 2 3 और है। 18 नंबर क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपका मेटाटोलेडिन। मेटा पोजीशन, मेटा माने क्या हो गया, 1 3 पोजीशन। देखो यहाँ पे आपका क्या है, तो बेंजीन के ऊपर CH3 टोल्यूइन है, और यहाँ पे अमीन ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, तो आपका लगा हुआ है 3 पोजीशन पे, 1 3, देखो 1 2 3 पे, बस बन गया मेटाटोलेडिन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना एकदम।
अगला आता है यहाँ पे इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक सिंपल है, 2 कार्बन को मिथ इथ और COOH लगा देंगे तो इथेनॉइक एसिड। अगला लास्ट है देखिए यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट है सर। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है सर कि बेंजीन पर CH2 पर अल्कोहल लगा रहता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। ठीक, तो ये रहा टॉप 20, इतना को एकदम रट लेना। इसी में से कोई 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम छपने वाला है। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। पुराना वीडियो के लिए आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोस में धमाकेदार क्वेश्चन के साथ।